अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ौलुस सदीद फ़ी इल्म तजवीद, इब्तिदा की अक़साम, यानी कुरान पाक की तिलावत शुरू करने से पहले किस तरह से इब्तिदा की जाए। यानी हमारे यहाँ अमूमन रवाज है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पाक शुरू कर लिया जाता है। तो यहाँ हम तफ़सीली मुताला करने वाले हैं कि किस तरह से हमें शरीयत ने सिखाया है तावुज़ व बस्मला के एतबार से। नंबर 1, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के शुरू से की जाए तो अऊज़ु बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ना ज़रूरी है। मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 2, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के दरमियान से की जाए तो अऊज़ु बिल्लाह ज़रूरी है और बिस्मिल्लाह में इख्तियार है, यानी फिर बिस्मिल्लाह ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन कंपल्सरी क्या नज़र आ रहा है? तावुज़ अऊज़ु बिल्लाह। मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनन नास। और यह हम किस तरह कर सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नास। नंबर 3, अगर तिलावत करते करते कोई सूरत दरमियान से शुरू हो जाए तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे। मसलन वलज़्ज़ाल्लीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। तो अभी आपने 3 सूरतें पढ़ी, 3 कंडीशंस हैं तिलावत शुरू करने की। और एक अहम चीज़ जो कि नोट में लिखी है, सूरह तौबा के शुरू में किसी हालत में भी बस्मल्लाह नहीं पढ़ेंगे, यानी चाहे तिलावत की इब्तिदा सूरह तौबा से की जाए या पढ़ते पढ़ते सूरह तौबा शुरू की जाए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ी और ना ही अल्लाह की तरफ से ये नाजिल हुई थी। इब्तिदा की अक़साम। अब हम देखते हैं कि इब्तिदा की मज़ीद क्या अक़साम हैं, किस किस तरह से शुरू किया जा सकता है। इसको चार्ट की शक्ल में दिखाया जा रहा है। इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत, तावुज़ व बस्मला दोनों ज़रूरी हैं। इब्तिदाई तिलावत दरमियान सूरत, तावुज़ ज़रूरी और बस्मला में इख्तियार है। इब्तिदा सूरत, दरमियान तिलावत, सिर्फ़ बस्मला पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको कि इस ग्राफ में, चार्ट में बता दिया गया है। अब ये तो थी इब्तिदा की अक़साम तावुज़ व बस्मला के एतबार से। अब हम देखेंगे इब्तिदा की अक़साम फ़सल वसल के एतबार से। फ़सल क्या होता है? फ़सल क्या होती है? जिसे काटा जाता है, यानी इसकी कटिंग की जाती है, जो फ़सल खेतों में उगी होती है। और वसल, वसल विसाल से है। जैसे कि हम कहते हैं फ़िलाँ का विसाल हो गया, यानी वो फ़ौत हो गया, यानी वो अल्लाह से जा मिला। तो वसल होता है मिल जाना, विसाल हो जाना।
तो फ़सल और वसल के एतबार से, यानी बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह एक सांस में किस तरह से पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है? इब्तदाए तिलावत, इब्तदाए सूरत। क्या मतलब? तिलावत शुरू हो रही है और सूरत भी शुरू हो रही है। इसमें बताया जा रहा है तावुज़ और बसमला दोनों ज़रूरी हैं। इसमें 4 सूरतें बन रही हैं। फ़स्ल कुल, इसकी तफसील इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जायज़ है ये फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, जायज़ है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, ये भी जायज़ है, और वस्ल कुल भी जायज़ है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। फ़स्ल कुल, फ़स्ल कुल क्या है? इस्ताज़ा, बसमला और सूरत तीनों को अलग अलग सांस में पढ़ना। फ़स्ल कुल मतलब क्या बन रहा है कि तमाम ये जो 3 हिस्से हैं इनको फ़सल कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, इनमें डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया। किस चीज़ से? सांस के ज़रिए, सांस ले लिया दरमियान में। किस तरह? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 2, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी अव्वल पोर्शन को हम अलग अलग भी कर सकते हैं और दूसरे हिस्से को हम जोड़ के भी पढ़ सकते हैं। इस्ताज़ा को अलग सांस से और बसमला और सूरत को दूसरे सांस से पढ़ना। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 3, वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, इस्ताज़ा और बसमला को एक सांस से और सूरत को दूसरे सांस से पढ़ना। किस तरह? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 4, वस्ल कुल, इस्ताज़ा, बसमला और सूरत तीनों को एक सांस में पढ़ना। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये 4 अक़साम थी इब्तदा की, इब्तदाए तिलावत, इब्तदा सूरत। अब आगे हम देखते हैं इब्तदा सूरत दरमियान तिलावत, यानी सूरत शुरू हो रही है लेकिन तिलावत चल रही है। तिलावत चलाने से पहले हमने देखा था अऊज़ु बिल्लाह कंपल्सरी था, लाजमी था। क्यों लाजमी है तावुज़ पढ़ना? क्योंकि इसका हुक्म कुरान पाक में मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ बसमला पढ़ी जाएगी। तो इसकी 4 सूरतें हैं। फ़स्ल कुल जायज़, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी जायज़, वस्ल कुल जायज़, वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी नाजायज़। तो इसकी तफसील देखते हैं। फ़स्ल कुल, पिछली सूरत का आखिर, बसमला और अगली सूरत की इब्तदा को अलग अलग सांस से पढ़ना। जैसे वलव्वाल्लीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये जायज़ है। नंबर 2, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, पिछली सूरत के आखिर को अलग सांस से और बसमला और अगली सूरत को दूसरे सांस से पढ़ना। जैसे वलव्वाल्लीन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। नंबर 3 वस्ल कुल, पिछली सूरत का आखिर, बसमल्ला और अगली सूरत की इब्तदा तीनों को एक सांस से पढ़ना। जैसे वलद्दल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ये भी जायज़ सूरत है। फिर नंबर 4 वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, पिछली सूरत का आखिर और बसमल्ला को एक सांस से और अगली सूरत की इब्तदा को दूसरे सांस से पढ़ना। तो इसको हमने क्या देखा था कि इसके बारे में लिखा था ये नाजायज़ है। किस तरह? अगर हम ऐसे पढ़ते हैं वलद्दल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, तो ये गलती काउंट होगी। यानी हमने इसको इस तरह नहीं करना, क्योंकि मतलब में फ़र्क आ रहा है ना। देखिए हम कह रहे हैं वलद्दल्लीन, ना गुमराहों का, ठीक है। तो साथ हम बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से, तो और उसके बाद इसको रोक दें तो और अगले को साथ हम वसल ना करें तो ये सूरत हाल जायज़ नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि सूरह बरात किस तरह शुरू कर सकते हैं। दरमियान तिलावत, यानी तिलावत चल रही है लेकिन हमने उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे करने लिए जायज़ हैं। फसल, सक्ता और वसल। अब ये सक्ता नई चीज़ आई है जो आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन की जाएगी। फसल में क्या आ जाता है, पहले देखते हैं कि सूरह अनफाल जब ख़त्म होती है, सूरह बरात की इब्तदा की जाती है, तो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर दरअसल 3 सूरतें जायज़ हैं। फसल, सूरह अनफाल को के आखिर को अलग सांस से और सूरह बरात की इब्तदा को दूसरे सांस से पढ़ना। जैसे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। नंबर 2 सक्ता, सूरत अनफाल के आखिर पर थोड़ा सा रुककर बग़ैर सांस तोड़े सूरह बरात से इब्तदा करना। किस तरह? यानी सांस नहीं टूटना चाहिए, आवाज़ थोड़ी देर के लिए टूट जाए, सांस ना टूटे। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सक्ता, सूरत अनफाल के आखिर पर थोड़ा सा रुककर बग़ैर सांस तोड़े सूरत बरात से इब्तदा करना। जैसे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। वस्ल, सूरत अनफाल का आखिर और सूरत बरात की इब्तदा को एक सांस से पढ़ना। जैसे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। अब ये जो भी हमने पढ़ा है, इसके बाद हम देखते हैं इब्तदा तिलावत दरमियान सूरत। पहले था इब्तदा सूरत दरमियान तिलावत, अब है इब्तदा तिलावत दरमियान सूरत। इसमें तावुज़ ज़रूरी है और बसमला में इख्तियार है। तावुज़ फ़सल में जायज़ है, वसल में शर्त के साथ जायज़ है, और बसमला फ़सल में जायज़ है और वसल में शर्त के साथ जायज़ है। तो इसकी तफसील देखते हैं। अगर बसमला ना पढ़ी जाए तो दरअसल 2 सूरतें बनती हैं। नंबर 1 फ़स्ल, इस्ताज़ा को अलग सांस से और किसी सूरत के दरमियान को दूसरे सांस से पढ़ना। जैसे
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नास। वसल। नंबर 2, वसल में क्या है? इस्ताज़ा और किसी सूरत के दरमियान को एक सांस से पढ़ना। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नास, और ये शर्त के साथ जायज़ है। शर्त क्या है? आयत के शुरू में अल्लाह ताला के ज़ाती और सिफ़ाती नाम और इसी तरह अंबिया कराम, मोमिनीन और जन्नत का तज़किरा ना हो, और ना ही कोई ऐसी ज़मीर हो जो इनकी तरफ लौटती है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु नूरुस समावाति जीमिर रहमान अलल अर्श इस्तवा शैतानिर रजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शैतानिर रजीम मुमिनून वल मुमिनात शैतानिर रजीम जन्नत वअदन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी जअल, यानी शैतान मरदूद के फ़ौरन बाद अल्लाह का, नबियों का, जन्नत का, मोमिनीन का ज़िक्र या उनकी तरफ किसी की कोई ज़मीर लौटती हो नहीं होना चाहिए। आपको सुनने में भी ये गलत लग रहा होगा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिल्लाहु, यानी शैतान के साथ अल्लाह का नाम जोड़ देना, नाउज़ु बिल्लाह, ये हमें कुफ़र की तरफ ले जाता है। अगर इस्ताज़ा के साथ बसमला भी पढ़ी जाए तो दरअसल 4 सूरतें बनती हैं। फ़स्ल कुल, इस्ताज़ा, बसमला और सूरत के दरमियान को अलग अलग सांस से पढ़ना। वस्ल अवल फ़स्ल सानी, इस्ताज़ा और बसमला को अलग सांस से और सूरत के दरमियान को दूसरे सांस से पढ़ना, और ये दोनों सूरतें मुतलकन जायज़ हैं। वस्ल कुल, इस्ताज़ा, बसमला और सूरत के दरमियान को एक ही सांस में पढ़ देना। फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, इस्ताज़ा को अलग सांस से और बसमला और सूरत के दरमियान को दूसरे सांस से पढ़ना, और ये दोनों सूरतें शर्त के साथ जायज़ हैं। शर्त क्या है? आयत के शुरू में मलऊनीन मसलन शैतान, फ़िरौन वगैरह का नाम और इसी तरह जहन्नम का तज़किरा ना हो, और ना ही कोई ऐसी ज़मीर हो जो इनकी तरफ लौटती है, यानी अल्लाह के नाम के साथ अब शैतान, जहन्नुम को, फ़िरौन को नहीं जोड़ना। देखिए ज़रा पढ़ के कि अगर हम ऐसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहन्नमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िरऔन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, तो ये सेंस नहीं बनती। यानी अल्लाह के मुबारक नाम के साथ हम शैतान या जहन्नुम या फ़िरौन या इस तरह की चीज़ों का तज़किरा नहीं कर सकते, नहीं जोड़ सकते। तो ये सारा था आपको जो बताया गया। इब्तदा की अक़साम थी जो कि ताउज़ और बसमला के एतबार से थी पहले, कि ताउज़ कब ज़रूरी है, बसमला कब ज़रूरी है। इब्तदा की अक़साम फ़सल वसल के एतबार से बताई गई कि कभी कभी दिल करता है हम एक ही सांस में सारा पढ़ जाएं, और कभी दिल करता है कि हम अलग अलग सांस में आयात पढ़ें, तो क्या क्या सूरतें जायज़ हैं। तो ये सब आज के लिए था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।